एक सी सेट का भी प्रश्न उठता है, तो सी सेट में इम्पॉर्टेंट ये है, ये गलतियां कई लोगों से होती हैं, आप मत करना। सी सेट के 3 सेगमेंट्स हैं, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और कॉम्प्रिहेंशन। तीनों की प्रैक्टिस करके जाना। कभी भी ये मत सोचना कि कॉम्प्रिहेंशन छोड़ देंगे, केवल मैथ से हो जाएगा या रीजनिंग से हो जाएगा। तीनों सेगमेंट्स अच्छे से कवर करके जाओगे। तो कई बार ऐसा होता है कि कॉम्प्रिहेंशन इतना लेंदी आ गया कि उसको पढ़ने में ही समझ आ रहा है, तो आप मैथ्स कर लो, रीजनिंग कर लो। वहाँ भी आपको बस एक लिमिट है, वहाँ तक करना है। इसमें एक और ट्रिक है, कोशिश करो कि 4 मतलब जैसे आप 52, 56 इस तरह से क्वेश्चन करो जो 4 के मल्टीपल में हो, क्योंकि जब आप मैथमेटिक्स लगाओगे और आपको जितने मार्क्स लाने हैं उस हिसाब से देखोगे, तो अगर आपने 53 क्वेश्चंस किए और बाकी 54, 55, 56 3 छोड़ दिए, तो भी आपके मार्क्स उतने ही आएंगे जितने 56 करने पर आएंगे, भले ही तीनों गलत हो गए हों। बात समझ रहे हो? जब 4 आपने मान लो गैस मारे, उसमें से 3 अगर सही हो गए, 3 गलत हो गए और 1 अगर सही हो गया, तो मार्किंग वो 0 हो जाएगी सब मिल करके। तो इसलिए हमेशा 4 के मल्टीपल में सी सेट करना है। अगर 53 हो गया है तो आप 56 फिर आगे करो। अगर गलत हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मार्क उतने ही आएंगे। सही हो गया तो अच्छी बात है, आप आगे बढ़ जाओगे। बाकी ऑन द स्पॉट वहाँ एग्जाम हॉल में प्रीलिम्स कैसे सॉल्व करना है, ये भी एक स्ट्रैटेजी है। उसको भी चाहो तो आप देख सकते हो कि आप सबसे पहले जब पहली बार रीडिंग कर रहे हो पूरे पेपर की, तो उसमें ये देखो कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो 100% आपको आ रहे हैं। उनको आपको टिक कर लेना है, उनको सॉल्व कर लेना है और अपना मन बना लेना है कि हाँ यही वाला ऑप्शन सही है, इसी को OMR पे भरना है। उसके बाद सेकंड वो क्वेश्चंस आएंगे जो आपको लग रहा है कि कुछ स्मार्ट ट्रिक इसमें लग सकती है, कोई स्मार्टनेस के साथ इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो वो वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको एक लाइन पे एक जगह लिख लो, वहां पर आप गोला बनाओ और तरह तरह के साइंस बनाओ। ये सब करने से अच्छा है कि उसके नंबर एक जगह लिख लो। और थर्ड वो होंगे जो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, आपको समझ भी नहीं आ रहा है कैसे होगा, कोई ट्रिक नहीं लग रही है, तो थर्ड की अलग लाइन बना लो, उनको भी नंबर वाइज लिख लो। जैसे 15वां है, 15वां आपको लग रहा है कि स्मार्ट गेस से हो जाएगा, तो 15वां ऊपर लिख लो। 16वां है जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, 16वां नीचे लिख लो। तो आपकी ये 2 अलग अलग तरह के क्वेश्चन छट जाएंगे। वहां पर कोई क्वेश्चन पेपर में कई लोग गोला वगैरह बनाते हैं, वो काम मत करो, वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। एक जगह लिख लोगे तो सही रहेगा। अब पूरा पेपर 3 चरणों में बट गया। पहला तो जो आपने सॉल्व कर दिए, दूसरा वो जिसमें आपको स्मार्ट गेस मारना है, और तीसरा वो जहां पर कुछ भी नहीं करना है, उसको छोड़ देना है। सेकेंड चरण में अब आप स्मार्ट गेस वाले क्वेश्चंस को पकड़ो और सॉल्व कर डालो, और जो थर्ड है उसको पूरा छोड़ दो। उसमें 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। कैसा पेपर आया है वो आपको ऑन द स्पॉट वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में समझना पड़ेगा। जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपकी एक आदत ये हो जाती है, बात समझ में आने लगती है कि प्रिसीशन मेरा कितना है, कितने क्वेश्चन करने पर कितना सही जाएगा, और उस हिसाब से फिर आप वहाँ पर सही निर्णय ले पाते हो। सी सेट में भी यही करना है, ऑन द स्पॉट समझना है कि डिमांड क्या है, कॉम्प्रिहेंशन हो रहा है, मैथमेटिक्स हो रहा है, कौन सा सेगमेंट अच्छे से हो रहा है। और क्योंकि समय बहुत कम होता है, तो प्रैक्टिस अगर आप पहले से नहीं करके जाओगे तो वहां फंस जाओगे, इसलिए प्रैक्टिस अच्छे से करके जाओ। एक बात और ध्यान रखो, मॉक टेस्ट जब भी देना है टाइम लिमिट के अंदर देना है। कभी ये कोशिश नहीं करनी है कि 5 घंटे में आपने 100 क्वेश्चन किए। ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा, ना तो आपका एनालिसिस फ्रूटफुल रहेगा, ना ही आपको कुछ बात समझ में आएगी कि स्ट्रेटेजिकली हल करना कैसे है वास्तव में एग्जामिनेशन हॉल में। इसलिए कोशिश करो कि जब भी आप मॉक दे रहे हो टाइम लिमिट के अंदर दो। यही मेंस में भी है, मेरे जितने भी मॉक लिखे गए वो सारे टाइम लिमिट के अंदर थे। जैसे अभी विजन में 2 कॉपीज पड़ी हैं, तो वो मेरी टाइम लिमिट के अंदर 3 घंटे में ही लिखी हुई हैं। तो ये हमेशा अपनी बात ध्यान रखो। ये बात अलग है, कई लोग उसमें ये बोल रहे हैं कि इतना अच्छा कैसे लिख गया 3 घंटे में। इतना अच्छा इसलिए लिख गया क्योंकि वो नोट्स मेरे पास पहले से थे, मेरी हैंड राइटिंग में लिखे हुए। तो एक मसल मेमोरी भी हो जाती है कि जो चीज़ें आप पहले लिख चुके हैं उसको किस तरह से टाइम फ्रेम के अंदर जल्दी जल्दी लिख देना है। इस पे अभी हम लोग बात करेंगे कि नोट्स मेकिंग करनी कैसे है। सोर्सेज